किचोचा शरीफ से आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ इरशाद फरमाते हैं, किताब का नाम है तहाइफ अशरफी। उसी एक शेर से मैं इब्तिदा करूंगा और इसी पर खत्म, लेकिन सोचते रह जाओगे कि इस शेर का मतलब क्या है। और जिसने इस शेर को समझ लिया, समझ लो उसने मौलाए कायनात को समझ लिया। बेशक। अव्वल से ताब आखिर, अव्वल से ताब आखिर, सोचे तो दिल में समझे। बेशक। अव्वल से ताब आखिर, सोचे तो दिल में समझे। ला इब्तिदा अली है, ला इंतहा अली है। बेशक। सुभान अल्लाह। इब्तिदा कुछ नहीं, इंतहा कुछ नहीं, पता ही नहीं। अव्वल से ताब आखिर, शुरू से आखिर तक जब हमने सोचा तो दिल में समझा कि ला इब्तिदा अली है, ला इंतहा अली है। यनाबीउल मवद्दा और साहिबे नुजहतुल मजालिस ने अपनी किताब में लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया बनाने से 2000 साल कब्ल पैदा फरमाया था। दुनिया बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौलाए कायनात के नूर को और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया था। बेशक। तो फिर जब तक दुनिया बनी, जब तक ये नूर कहां रहे और फिर उसके बाद ये करते क्या थे, कहां रहे, क्या करते थे दुनिया बनने से पहले। इन दोनों नूरों को रब्बे कायनात ने अपने नूर से जुदा किया और जुदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुर्बे खास में रखा। मैंने पूछा, ऐ मौला तूने अपने कुर्बे खास में रखा तो फिर इन नूरों ने क्या किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आई कि इन नूरों ने जब तक इन्हें दुनिया में भेजा गया, जब तक ये दोनों नूर मेरी तस्बीह बयान करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो नूर, क्योंकि जश्न मौलूद काबा है ना, इसलिए दो नूर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया और कायनात बनाने से पहले इन दो नूरों को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुर्बे खास में रखा और कुर्बे खास में रखने के बाद कुल कायनात को यह बता दिया कि ये दोनों मेरे महबूब हैं और ऐसे महबूब हैं कि मैंने कायनात को इन्हीं के सदके में पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। मैंने कायनात को इन्हीं के सदके में पैदा फरमाया है। हजरत बेदम शाह वारसी का शेर भी इसी से टच होता है, वो आपने सुना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुर्बे खास में रखा और कुर्बे खास में रखने के बाद जब अल्लाह की मर्जी चाही तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा फरमाया और इसमें सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हजरत अली और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नूर एक ही साथ थे उसको जलवागर फरमाया। उसके बाद ये नूर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यहां तक के हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ब में आया और आने के बाद
यहां से फिर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, तकसीम हुआ। एक हजरत अब्दुल्ला की तरफ और एक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ। बेशक सुभान दो नूर हैं, एक हजरत अब्दुल्ला की तरफ और एक हजरत अबू तालिब की तरफ। दोनों तरफ चले। और जो हजरत अबू तालिब से पैदा हुआ, जो हजरत अब्दुल्ला से पैदा हुआ, वो कुल कायनात का रसूल कहलाया। और जो हजरत अबू तालिब से पैदा हुआ, वो कुल कायनात का नाइब रसूल कहलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जो हजरत अब्दुल्ला से पैदा हुआ, वो कुल कायनात का रसूल और हबीब कहलाया। और जो हजरत अबू तालिब से पैदा हुआ, वो कुल कायनात का नाइब रसूल कहलाया। बेशक वो वसी रसूल कहलाया, वो इमामुल औलिया कहलाया, वो वसी रसूल कहलाया, वो साहिबे कौसर कहलाया, वो तकसीमे नारो जिना कहलाया। और उसी का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम रखा गया। हजरत फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ करती हैं। काबे का तवाफ करते करते दर्द ज़ह होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब है। दर्द ज़ह हो गया, अब क्या किया जाए? दर्द ज़ह हो गया तो अब क्या किया जाए? घर पहुंच नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतजाम फरमा दिया। कोई किवाड़ नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह के हुक्म से काबे की दीवार फट गई, मौला की मां अंदर चली गई और पैदा हो गए। सवाल ये नहीं कि दीवार बड़ी अंदर चले गए, पैदा हो गए। बात ये है कि नापाकी होती है ना पैदाइश में। काबे के अंदर नापाकी, फिर भी अल्लाह के हुक्म से ऐसा क्या? तो अगर नापाकी कहोगे तो फंसोगे, नापाकी कहोगे तो फंसोगे। इसलिए वो कहो जो हमारे बुजुर्गों ने कहा, क्या? कि काबा भी पाक है, मौला की मां भी पाक है, मौला भी पाक है, यहां तक कि ये पंजतने पाक हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा हुए, आंख नहीं खोलते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चा न जाने अंधा पैदा हुआ है कि दुश्मन काफी थे ना मौला के, बेशक पहले से ही बहुत थे और कुछ बाद में बने। और बाद वालों ने कहा कि इन्होंने तो ऐसा किया, वो बताता हूं। मौला पैदा हुए आंख नहीं खोलते, आखिरकार काबे में पैदा हुए हैं, बड़ी अफजल जगह है, आंख खोलना चाहिए, आंख खोलना चाहिए, लेकिन आंख नहीं खोलते। वजह क्या है? तो मौला क्या अमल बताता है कि काबे से अफजल भी कोई और है। बेशक काबे से अफजल भी कोई और है। सरकार आए, आंखें खोली तो आपके अमल ने बताया कि काबे से अफजल अगर कोई है तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है। सुभान अल्लाह। मैं इनको देखूंगा, इसके अलावा किसी को नहीं। बेशक आपने देखा, आंखें खोली। उस जमाने में एक काम और होता था। आला हजरत अशरफी मियां ताइफ अशरफी में नकल फरमाते हैं मियां कि आईने तिफली में अजदर को पारा किया। बेशक आईने तिफली में, शेर समझाऊंगा मैं आपको। आईने तिफली में अजदर को पारा किया, कुव्वते हैदरी आशकारा किया। बेशक क्या माहौल था अरब का जानते हो? अरब के अंदर एक गार था, उस गार के अंदर एक सुराख था, उस सुराख में एक बहुत बड़ा अजदहा रहता था, उसको फारसी में अजदर कहते हैं। बहुत बड़ा सांप रहता था। बच्चा पैदा हुआ जो वहां ले जाता था, कुछ लोग ले जाते नहीं थे क्योंकि उनका डीएनए टेस्ट का पता नहीं था कि मामला सही है या गड़बड़ाया हुआ है, तो वो नहीं ले जाते थे। लेकिन जो ले जाते थे, अगर सांप ने तकलीफ पहुंचाई समझो हलाली है, और अगर नहीं पहुंचाई हलाली है, और सांप ने तकलीफ पहुंचा दी समझो हरामी है। अल्लाह के रसूल को भी रखा गया, सांप तकलीफ न पहुंचा सका।
लेकिन मौला की बारी आई, मौला को रख दिया गया पत्थर पर। सांप आया, जैसे ही सूंघा, मौला ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को उसके जबड़ों में डाला और चीर दिया, और एक गैब से आवाज आई, हैदरा 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 हैदरा। यह आवाज आनी चाहिए यार, बोलो हैदरा 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 हैदरा। उसी दिन से आपका नाम हैदर रख दिया गया। बेशक, सुभान अल्लाह। हाई का माना साफ, दरा का माना फाड़ने वाला। लेकिन मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, मौला आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया? ये तो हरामी और हलाली को बताता था, आपने क्या कर दिया? फाड़ दिया। और कैसे पता चलेगा कौन हरामी हलाली है? मौला कहते हैं हरामी और हलाली की पहचान अब चेंज हो गई, अब सांप नहीं है। मेरी बात पे तवज्जो है, गौर दें। हरामी और हलाली की पहचान चेंज हो गई, चेंज हो गई। अब सांप से नहीं होगी। मौला किससे होगी? अब हमसे होगी। बेशक बेशक। मौला कहते हैं अब हमसे होगी। कैसे? असहाब का बयान है कि मौला कायनात से हरामी और हलाली की पहचान होती है। जो उनसे मोहब्बत करेगा मोमिन है, जो जंग करेगा पक्का मुनाफिक है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जो उनसे नफरत करेगा पक्का मुनाफिक कहलाएगा। और असहाब के यहां बड़ी अच्छी चीज थी कि साहब कह दिया जाए कि जो मोहब्बत करता है वो मोमिन, जो नफरत करता है मुनाफिक। बेशक। अरे अली का बचपना तो लोगों के सामने पेश करो, इंशाल्लाह मजा आएगा।